वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर् य इमाः पुरो विभुर् निर्मायिष्यते यदमुषु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्याम सुंदर
श्री यमुने महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री गरुण गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जीवन और मृत्यु, ये हम और आपके जीवन का प्रामाणिक विषय है शास्त्र के चिंतन से। प्रत्येक मनुष्य ये अनुभव करता है कि मेरा जन्म हुआ है, ये सत्य है। हम जी रहे हैं, ये भी हमारे व्यवहार में सत्य है। और सब ये जानते भी हैं कि जब जन्म है तो मृत्यु भी अनिवार्य है, उसका निवारण नहीं हो सकता। और भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार वेद के अंग, पुराण, इन सब के माध्यम से जीवात्मा के उद्धार का विषय प्रस्तुत किया गया है। और उसी में जहाँ अष्टादश पुराण हैं, 18, उनके उप पुराण भी हैं। उन सब के अंतर्गत गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन वर्तमान में हम और आप जिस गरुड़ पुराण के सारोद्धार खंड की श्रवण चर्चा कर रहे हैं, ये पूर्ण मूल गरुड़ पुराण से संबंधित नहीं है। गरुड़ पुराण के सार को लेकर और कल्याणात्मक गीता इत्यादि के वाक्यों को लेकर ये सारोद्धार खंड की प्रेत मुक्ति की कथा हमारे आपके यहाँ प्रचलन में आती है। बहुत से लोगों का ऐसा भी मान्यता है कि यदि कोई मर जाए तभी गरुड़ पुराण होता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण दुखों की निवृत्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, अनेक मनोरथों को पूर्ण करने में, अच्छा जीवन देने में, कि मानव का जीवन कैसे हो गए, इसके लिए ये सदा उपयोगी है। दूसरी बात, स्वर्ग और नरक ये है तो सही, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कोई नास्तिक व्यक्ति ये कहे कि न स्वर्ग है न नरक है, इसमें विवाद हो सकता है। इसमें आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, तर्क वितर्क भी हो सकते हैं। लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, जो उपाय बताए गए हैं, जो आचरण बताया गया है, उसमें किसी को कोई भी विवाद नहीं है। सत्य बोलना चाहिए, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं है। तुम कहोगे सत्य बोलने से स्वर्ग मिलेगा, तो नास्तिक ये कह सकता है कि स्वर्ग है ही नहीं। लेकिन यदि सत्य बोलने की बात आवेगी तो इसको सब एक्सेप्ट करेंगे, नहीं ये सही है। सदकर्म करो। स्वर्ग और मोक्ष के लिए आदमी आर्गुमेंट्स, वाद विवाद कर सकता है, लेकिन हम अच्छे कर्म करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, बल्कि ये सब के लिए हित करे। तो सनातन धर्म को किसी न किसी रूप में सब मानते हैं, लेकिन हम और आप पूर्णतः सनातन धर्म के अनुयायी हैं। और भगवत कृपा से जो माथुर मुनि, जिनका की वर्णन शास्त्रों में आता है, उस मथुरा के माथुर ब्राह्मणों के वंश में, उनके अंश से हम और आप ये देह प्राप्त किए हुए हैं। तो ये निश्चित ही भगवान की महती कृपा है। आज कोई व्यक्ति लंदन अमेरिका में रहे तो वो कौन जाने कि रामकृष्ण कौन है, बिहारी जी कौन है, श्री यमुना जी कौन है, गंगा जी कौन है। मनुष्य होने के बावजूद भी वो तत्व को नहीं पहचान सकते। लेकिन हम और आप जन्म लेते ही कहाँ चल रहे हैं, बोले पास में श्री यमुना जी है, श्री कृष्ण, श्री बिहारी जी, ये हमारे आपके ब्लड में रमे हुए हैं। तो ये महती कृपा भगवान ने की है। गरुड़ पुराण सारोद्धार का जो चिंतन हम और आप कर रहे हैं,
इसमें 16 अध्याय निश्चित किए गए हैं और तृतीय दिवस से 13वें दिवस तक का इनका क्रम रहता है, फिर जैसा भी संभव हो। इस समय ये जो सत्संग चर्चा हो रही है, इसके दो निमित्त हैं। एक तो वह निमित्त है जिसका देह नहीं है, लेकिन आत्मा रूप से वो यहां जहां यत्र तत्र विद्यमान है, वो भी इसे श्रवण करने के लिए उपस्थित होंगे एवं इसका जो सार और फल है उसे जीवात्मा के लिए मिलने वाला है। ये परम सत्य तथ्य है। और दूसरा, जिनका शरीर अभी नहीं छूटा है, हम और आप जैसे भगवान की कृपा से शरीर लेकर बैठे हुए हैं, तो हमारा जीवन और हमारी मृत्यु कैसे मंगलमय बने, ये इसका वर्तमान का जागृत प्रभाव की चर्चा है। क्योंकि जब हमारे पिताजी गए, माताजी गई, दादा गए, दादी गई, तो ये भी निश्चित है कि 100 वर्ष बाद जब पूर्ण होंगे तो जाना तो हमें भी है। जिसने शरीर धारण किया है, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो स्टॉपेज आवे, हमारी बैटरी खत्म हो, उससे पहले जब तक हमारी बैटरी है, हम उसका सदुपयोग कर लें। इस उद्देश्य से इस कथा का आयोजन, सत्संग का आयोजन शास्त्र सम्मति से किया जाता है। ये 2 लक्ष्य हुए। ठीक। गरुड़ पुराण के इस सारोद्धार नामक कथा प्रवचन के प्रारंभ में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया है। कोई भी काम करे तो उसमें मंगलाचरण होता है, और हर ग्रंथ के मंगलाचरण की अलग महिमा होती है। जब तक मंगलाचरण समझ में नहीं आवे, तब तक उस ग्रंथ में क्या कहा गया है, उसका क्या लक्ष्य है, उसे समझना भी दुष्कर रहता है। मंगल आचरण भले ही हमारे यहाँ कमी हुई है, लेकिन फिर भी हमारा आचरण मंगल में हो। मंगल शब्द का अर्थ है मींग गतौ धातु। मंगल माने प्रगति, मींग माने गति, गति को प्रदान करने का नाम मंगल है। आपका मंगल हो मतलब माने आप सतगति में, अच्छे मार्ग पर प्रेरित हो, गति रुके नहीं, हमारे अच्छे कार्यों में हमारी प्रगति बनी रहे। तो सतगति, प्रगति कराने वाला जो आचरण है उसका नाम है मंगलाचरण। यहां एक श्लोक में मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। धर्म दृढ़बद्ध मूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ्य क्रतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयति। पादप रूप जो मधुसूदन है, हम उनके लिए नमन करते हैं, उनकी जय हो। नमन के लिए किया गया है। जय किसको कर रहे हैं? बोले एक वृक्ष है। वो वृक्ष कौन है? बोले मधुसूदन। इस मंगलाचरण में भगवान को वृक्ष के रूप में मान करके नमन किया गया है। मधुसूदन पादपो, पादप कहते हैं वृक्ष को। पादप शब्द का अर्थ है पदभ्याम। पदभ्याम माने दोनों चरण। पदभ्याम चरणाभ्याम पाति रक्षति इति पादप। जो अपने चरणों के द्वारा सबकी रक्षा करे उसका नाम पादप। पादप माने वृक्ष भी होता है, और पादप शब्द का अर्थ ये होता है जो अपने चरणों से सबकी रक्षा करे। तो सबकी रक्षा किससे होगी? कि भगवान के चरणारविंदों की शरण लेने से होगी। अब वो भगवान मधुसूदन कैसे हैं जिनको कि हम वृक्ष के रूप में दर्शन कर रहे हैं? धर्म दृढ़बद्ध मूलः। वृक्ष कब बनता है? जड़ के द्वारा। जितनी जड़ मजबूत होगी पेड़ की, वृक्ष उतना ही मजबूत होगा।
तो ये जो मधुसूदन रूपी जो वृक्ष है, भगवान रूपी जो वृक्ष है, जिसकी शरणागति लेने से सबको सदगति मिलती है, तो उन भगवत मधुसूदन रूपी पादप की जो वृक्ष की मूल है, जड़ है, वो क्या है? तो का धर्म दृढ़बद्ध, जो दृढ़ पक्का सनातन धर्म है। धर्म के नाम पर तो आज अनेक धर्म चल गए हैं, तो ये पैदा होते हैं और विलीन हो जाते हैं। फिर कुछ समय किसी ने अपना मत चलाया, फिर वो गया, कुछ समय उसके फॉलोअर्स आए और दी एंड। बट अपना जो धर्म है वो दृढ़ पक्का है, क्योंकि उसे किसी ने बनाया नहीं, वो भगवत रूप है, इसीलिए उसका नाम सनातन धर्म है। तो धर्म ही जिसकी जड़ है। वेद स्कंध, अब जब जड़ बड़ी होगी तो तना बनेगा, है ना? पेड़ का जो तना होता है, जो खड़ा रहता है, कहते ना तना हुआ रहे। तना मतलब सीधा। तो वृक्ष की जो खड़ा होने वाला भाग है उसे भी तना कहते हैं, और तना का मतलब है स्थिर रहना, उठे हुए रहना। तो धर्म रूपी जड़ से सुबद्ध जो मधुसूदन पादप है, उसका जो तना है वो है वेद। जैसे गायत्री बीजम वेदो वृक्षः, जैसे गायत्री बीज है और उसका वृक्ष क्या है? वेद है। तो ऐसे ही वेद स्कंध, ये जो भगवान मधुसूदन का जो वृक्ष रूपी शरीर है, तो उसमें जो भगवान का जो तना है, भगवान वेद के रूप में वह धर्म विद्यमान है। जब तना बना तो उस पेड़ में से शाखाएं भी निकलती हैं। पुराण शाखाढ्य, वेद रूपी वृक्षों के तने के द्वारा जो अनेक शाखाएं निकली हैं, वो कौन सी शाखाएं हैं? पुराण, सनातन धर्म, वेद और पुराण। क्रतु कुसुमो, क्रतु कुसुमो, कुसुम माने पुष्प। अब इस पेड़ पर जो पुष्प लगे हैं वो कौन से पुष्प हैं? भाई लोकल वैरायटी का जो वृक्ष होगा उसमें लोकल फल लगेंगे। आम का पेड़ है तो उसमें आम की बौर आवेगी, गुलाब का पौधा है तो गुलाब का पेड़ निकलेगा, उसमें से गुलाब निकलेगा। तो जो सनातन धर्म रूपी जड़ है, वेद रूपी वृक्ष का जो तना है, पुराण रूपी शाखाएं हैं, उसमें से जो कुसुम निकलता है वो कुसुम कौन सा है? बोले क्रतु। क्रतु माने यज्ञ। यज्ञ तो हम आप करते हैं। तो सनातन धर्म, वेद और पुराण, इनका जो पुष्प है, जो सुगंधित करता है, जो महकाता है, जिसमें तत्व बसा हुआ है, सार है, उसे करना मतलब यज्ञ। यज्ञ ही इस वृक्ष के पुष्प हैं। और फल मोक्ष फलो, ऐसा करने से कौन से फल की प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हम जिस मंगलाचरण को कर रहे हैं वो भगवान मधुसूदन का है और उनके चरणों को हम नमन कर रहे हैं। तब आगे कहा मधुसूदन पादपो जयति। ऐसे जो कल्प वृक्ष रूपी भगवान मधुसूदन हैं, जिनकी जड़ सनातन धर्म रूपी जड़ है, वेद रूपी जिस वृक्ष का तना है, पुराण रूपी जिसकी शाखाएं हैं, यज्ञ इत्यादि जिसके पुष्प हैं और मोक्ष ही जिसका फल है, ऐसे मधुसूदन भगवान कल्प वृक्ष को हम नमस्कार करते हैं। उनकी जय हो, सदा जय हो। मधुसूदन शब्द का अर्थ है जो मधु का सूदन करे। मधुसूदन भगवान का नाम दो कारण से पड़ा। एक तो मधु नामक दैत्य को भगवान ने मारा, दुर्गा सप्तशती में चर्चा है। तो मधु का नाश किया, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन। और भक्ति मार्ग में दूसरा भाव क्या है?
मधु माने शहद। वृक्षों पर जो सुंदर सुंदर कुसुम पुष्प लगते हैं, उस पुष्प के रस का, मधु का जो पान करता है, उसका नाम मधुसूदन। तो भंवरे को भी मधुसूदन और भगवान भी मधुसूदन, क्योंकि चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे यज्ञ हो, इन सबको ग्रहण करने वाले कौन है? भगवान मधुसूदन है। इसलिए उन भगवान मधुसूदन को हम नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण पूर्ण हुआ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। भारत की भूमि पर एक दिव्य स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ। उस नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्षों तक स्वर्ग अर्थात परमात्मा के लोक को एक स्वर्ग है ये, और एक वह स्वर्ग आयति जिसको गान करने से भगवान की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग है। उस परमात्मा की प्राप्ति की दृष्टि से जो 1000 वर्ष तक दिव्य यज्ञ कर रहे हैं, वहां पुराणों का श्रवण भी चल रहा है। तो उस नैमिष क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज अपने आसन पर बैठे हुए हैं, और शौनक आदि 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषियों का नाम नहीं है, लेकिन उनमें जो प्रधान है उनका नाम है शौनक। और ये शौनक जी महाराज ऋग्वेदी हैं। जैसे हमारा ऋग्वेदी हैं, ऐसे ही शौनक जी महाराज का वेद भी ऋग्वेद के अंतर्गत ही उनका प्राकट्य हुआ है। जब सूत जी महाराज को बैठे हुए ने देखा तो उनका नित्य का कर्म था कि प्रातःकाल यज्ञ करते थे और सायंकाल पुराणों की कथा को सुनते थे, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति भी बिना श्रवण के नहीं हो सकती। तो यज्ञ प्रातःकाल और सायंकाल पुराणों का श्रवण, कथा, सत्संग। एक दिन की बात, सूत जी महाराज विराजमान हैं, यज्ञ कर्म हो गया, सायंकाल हुई और सूत जी महाराज के पास में सभी ऋषि आए, बैठे और उन्होंने प्रश्न किया है। कथितो भवता सम्यक देव मार्गः सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यम मार्गम भयप्रदम तथा संसार दुःखानि तत् क्लेश क्षय साधनम ऐहिका मुष्मिकान् क्लेशान् या यथा वक्तु मरहसि ऐहिका मुष्मिकान् क्लेशान् यथावत् वक्तुमर्हसि। आए और उन्होंने सूत जी महाराज से निवेदन किया है, महाराज अभी तक आपने सुख प्रदान करने वाले जो देव मार्ग हैं, इससे पूर्व इनका वर्णन तो खूब किया और हमने सुना कि ये देवताओं का मार्ग है और इसमें ये सुख मिलते हैं। देव मार्ग से जाते हैं तो हमारा क्या क्या लाभ होता है, कैसे हित होता है, और वो मार्ग कैसा है, कैसा सुख है उसमें। लेकिन अब हमारी कुछ और सुनने की भी इच्छा है, और वो इच्छा ये है कि अब हम आपसे यम मार्ग को सुनना चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु होती है और अधिकांश जीव यम मार्ग पर ही जाते हैं। तो हमारी इच्छा है कि हम उस जिसे बड़ा भयप्रद कहा जाता है कि यमलोक का मार्ग, यमलोक बड़ा भयानक है, तो भय प्रदान करने वाला जो यम मार्ग है, कृपा हमें जाना तो उधर नहीं है क्योंकि ऋषि कहां जाएंगे वहां, लेकिन फिर भी हम उसे सुनना तो चाहते हैं, तो कृपा करके आप हमें सुनाइएगा। और
संसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक दुखों को समाप्त करने वाले जो साधन हैं जिससे उस यम मार्ग पर न जाना पड़े, वो क्लेश, वह दुख हमें न देखना पड़े, न सहना पड़े, तो उस साधन को भी और लोक परलोक के जो क्लेश हैं उन सबको कृपा करके आप हमसे यथावत जैसा है जो हो वो बताने की कृपा करें। हम आपके मुखारविंद से ही सुनना चाहते हैं। जब सूत जी महाराज ने ये श्रवण किया कि ये यम मार्ग को सुनना चाहते हैं, ठीक, श्रुध्वम भो विवक्ष्यामि यम मार्गम सुदुर्गमम सुखदं पुण्यशीलानां पापीनां दुःखदायकं यथा श्री विष्णुना प्रोक्तं वैनतेयाय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेहच्छेदनाय वह। हे महामुनियो, सुखदम पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम यम मार्गम सुदुर्गमम। अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में जो आपने मुझसे पूछा है वह मैं अब तुमसे कह रहा हूं। ध्यान लगा के सुनिएगा। जो पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, पुण्यवान व्यक्ति हैं, उनके लिए तो ये मार्ग सुखद है। जिसने अपने जीवन में पुण्य किया है तो ये पुण्यवान व्यक्ति उस मार्ग पर जब जाता है तो उसके लिए उसमें तो सुख मिलता है। लेकिन पापीनाम दुखदायकम, जो बड़े बड़े पापी हैं, जिसने पाप किया है, उनके लिए ये मार्ग महान दुखदायक, महान कष्टकारक है। ठीक है, आपने जो प्रश्न किया है ये ही प्रश्न श्री गरुड़ जी ने भगवान नारायण से किया था। तो जो उत्तर भगवान विष्णु ने, नारायण ने गरुड़ जी के लिए दिया, जो बात उन्होंने बताई, जो प्रकाश उन्होंने किया, वही मैं आपके आगे वर्णन कर रहा हूं। तो सूत जी अपने मन से कोई बात नहीं कह रहे। भगवान नारायण ने गरुड़ जी के लिए जो कथा, जो उपदेश वर्णन किया है, वही वर्णन श्री सूत जी महाराज अपनी गुरु परंपरा से श्रवण किया हुआ, जैसे गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया तो शिष्य सुनने के बाद गुरु बन गया, उसने फिर अपने शिष्यों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। तो इस परंपरा से हमारे आपके यहाँ ये प्राप्त परंपराएं हैं। तो जो श्रवण भगवान नारायण के द्वारा गरुड़ के लिए कराया गया था, वही कथा मैं आपके आगे वर्णन कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कदाचित सुखमासीनम वैकुंठं श्रीहरिं गुरुं विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ वनितासुतः। कदाचित, कदाचित शब्द का अर्थ होता है कभी, एक समय, वंस अपॉन ए टाइम, एक दिन की बात है कि कदाचित किसी कारणवश कभी भगवान नारायण अपने वैकुंठ में श्री हरि विराजमान है। और वो कौन है? बोले सबके गुरु हैं। वैकुंठम श्री हरिम गुरुम, जो हरि है वही गुरु है और जो गुरु है वही हरि है। तो प्राणी मात्र के, जीव मात्र के, सबके गुरु भगवान श्री हरि वैकुंठ में सुख से विराजमान थे कि तभी कदाचित वनिता के पुत्र गरुड़ ने, गरुड़ जी की माता का नाम क्या है? वनिता है ना। भगवान नारायण के पास पहुंचे, बैठे थे और विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक उन्होंने गुरु
श्री हरि को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक उन्होंने आज्ञा लेकर के भगवान नारायण के आगे अपने हृदय के भावों को प्रकट किया है। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी बोले, भक्ति मार्गो बहुविध कथितो भवता मम, तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा। अधुना श्रोतुमिच्छामि यम मार्गम भयंकरम त्वद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनम श्रुतम। हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग बहुविध कथित, आपने मेरे लिए बार बार कई प्रकार से भक्ति मार्ग का वर्णन किया है और अनेक प्रकार से भक्ति के विषय में वर्णन करके मुझे बताया, समझाया है। और ये भक्ति ही मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाली है, ये आपने हमें उपदेश किया है। इसी से भगवान की भक्ति के द्वारा ही जीव की सदगति होती है, ये आपने हमें बताया है। अधुना, लेकिन आज, अब मैं आपसे यम मार्गम भयंकरम श्रोतुम इच्छामि, जो भयंकर माने भय प्रदान करने वाला भयंकर यम मार्ग है, श्रोतुम इच्छामि, अब उसे सुनने की मेरी इच्छा है, कृपया करके आप उसे भी सुना दीजिएगा। त्वत् भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनम श्रुतम। तो बोले, भाई तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा क्यों हुई? तो बोले, जो भक्ति करने वाले हैं उनकी गति तो आपने बता दी, लेकिन त्वद भक्ति विमुखानां च, लेकिन जो आपकी भक्ति से, सेवा से, दान से, पुण्य से जो विमुख है, अब ये भी तो पता पड़े कि उनकी गति क्या होती है। नहीं तो ये कैसे पता पड़ेगा कि जिसने भक्ति की उसकी तो गति हुई और जिसने भक्ति नहीं की उसकी कौन सी गति हुई? जिसने सत्कर्म किया उसकी तो ये गति है, और जिसने सत्कर्म नहीं किया और वो विरोधी है, विमुख है, तो उसकी क्या गति है? इसलिए उसे सुनने की हमारी इच्छा है। सुगमं भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी, तथापि नरकं यान्ति धिगस्तु नराधम। अरे धिक्कार है उन मनुष्यों के लिए जिन्हें भगवान ने वाणी दी, जीभा दी, टंग, और इस वाणी को प्राप्त करके भी जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, धिक धिक, अरे वो मनुष्य नहीं, वो तो नराधम है, उसे धिक्कार है, धिक्कार है। सावधान, अब ये थोड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि हम और आप ऐसे आनंद में बैठे हुए हैं कि ये बात, श्लोक ये संकेत करता है कि यम मार्ग पर और सुगति के मार्ग पर जाने वाला केवल मनुष्य ही है। सावधान, ये सारे जो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, गति है, सुगति है, ये सब किसके लिए बताई गई? मनुष्य के लिए। जब मनुष्य देह त्याग करके वह जीव जाएगा, तब भक्ति मार्ग के द्वारा, भक्ति के मार्ग के द्वारा उस गति में, और भक्ति विमुख व्यक्ति दूसरी गति में यम मार्ग पर जाएगा। ये नियम मनुष्यों पर ही लागू है। यदि कुत्ता मरेगा तो उसे यम मार्ग पर नहीं जाना पड़ेगा, मच्छर मरेगा तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाएगा? वो तो, हाँ बिल्कुल सही बात, उसने तो देह त्यागा और वायु मार्ग के द्वारा पुनः किसी न किसी शरीर को प्राप्त करेगा। 84 लाख योनियां हैं। तो
कीट पतंगा सूकर कूकर क्रम वाइज एक को पूर्ति, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो जीवात्मा देह को त्यागा, शरीर मरा और उसकी आत्मा वायु रूप में उठी और उसके कर्म उसके अनुसार फिर वो अन्य देह में प्रवेश कर जाती है। उसकी हाजिरी धर्मराज यमराज के यहाँ नहीं लगती, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है। वो 84 लाख की अंडर प्रोसेस में चल रहा है। इसलिए जब ये मनुष्य देह मिल गया एट लास्ट, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकावा, 84 लाख में जो अंतिम स्थिति है लास्ट, वो ये बॉडी है, मनुष्य शरीर। अब जब तुमको ये मिल गया तो तुम्हारे पास आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी है और जीभ भी है। जब सारे इंस्ट्रूमेंट तुमको दे दिए इनका, अब तुम यदि सदुपयोग न करो फिर दुरुपयोग करो तो तुमको दंड मिलेगा, सदुपयोग करोगे तो सदगति मिलेगी। इसलिए ये बात यहां गरुड़ जी स्वयं कह रही है, सुगमम भगवन नाम, भगवान का नाम अत्यंत सुगम है। क्योंकि नाम लेने के लिए किस पदार्थ की जरूरत है? न धन चाहिए, न मकान चाहिए, न डिग्री चाहिए, क्या चाहिए? बोलने के लिए जीभ चाहिए। वैसे भी तो बहुत बोल रहे हैं हमारा, घर में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, सॉन्ग भी गाते हैं, बट इस वाणी का उपयोग हम भगवान के नाम के लिए नहीं करते। तो जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी का प्रयोग भगवान नाम के जप में, कीर्तन में, कथन में नहीं किया, वह व्यक्ति नराधम है। मतलब मनुष्यों में अधम, अधम है तो मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य है नहीं, अत्यंत अधम है। मनुष्य होते हुए भी उसने भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए वो नराधम है, उसको धिक्कार है, धिक्कार है, और वो तो धिक्कार का ही पात्र है। अतो में भगवन ब्रूही, हे भगवान मेरे लिए कहिए, बताइए क्या? पापिनाम या गतिर भवेत, पापियों की जो गति होती है वो कहिए। यम मार्गस्य दुखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति ही, और वह पापी यम मार्ग को प्राप्त करके किस प्रकार के दुखों को भोगते हैं, कृपा कर आप हमें उसका वर्णन कीजिएगा। ये प्रश्न किया है गरुड़ जी ने। किससे किया है? भगवान नारायण से। अब भगवान बोले, श्री भगवान वाच वक्षेहं शृणु पक्षीन्द्र यम मार्गम च ये न ये नरके पापिनो यान्ति शृण्वतामपि भीतिदम। पक्षीन्द्र, हे पक्षियों के राजा गरुड़, जितने भी उड़ने वाले हैं पक्षी, उन सबसे बड़ा पक्षी कौन है? उनका राजा कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी से तीव्र गति में उड़ने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उनके लिए संबोधन दिया, हे पक्षी इंद्र। इंद्र माने राजा, पक्षियों के राजा गरुड़। वक्षे हम शुणु, तुमने जो हमसे प्रश्न किया है यम मार्ग के विषय में, कि पापी लोग जब नरक में जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार का भय पैदा होता है, यम मार्ग में कौन कौन सा कष्ट मिलता है, तो अब हम तुम्हें वह वर्णन कर रहे हैं। ये ही पापरता तार्क्ष्य, हे गरुड़, जो पाप में लिप्त है निरंतर, जिसका उद्देश्य केवल पाप है, रत माने जो लगा हुआ है, युक्त है, दया धर्म विवर्जिता, जिसके हृदय में न तो दया है और न ही धर्म है। जैसे हम तुमको चलने के लिए दो पैर चाहिए, ऐसे ही जीवन में दया और धर्म ये दोनों आवश्यक है। यदि हृदय में दया नहीं है तो तुम अत्याचार जरूर करोगे,
आइए, जो इतना मांस भक्षण इत्यादि दुष्कर्म चल रहा है, यदि दया हृदय में होवे तो जीव को क्यों काटा जावे? दया किसी को मार करके और भोजन करना, पेट भरना, ये तो महान अपराध है। हम अपना पेट भरने के लिए किसी को जीवन से ही खल्लास कर दें तो ऐसा तो वही करेगा जिसके हृदय में दया नहीं है। इसलिए कहा दया, और दूसरा धर्म। भाई हम मनुष्य हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। तो जिसमें न तो दया है और ना ही धर्म है, ऐसा व्यक्ति जो निरंतर पाप में लगा हुआ है, इसके साथ में दुष्ट संगाश्च, जिसने संत गौ ब्राह्मणों का संग नहीं किया, किसका संग किया है? दुष्टों का। दुष्ट कौन है? दुष्ट अप्रीतो, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, वही दुष्ट है। ऐसे भगवत विमुखों का संग किया, यह भी पाप है। दुष्ट संगाश्च सतशास्त्र सतसंगति परांगमुखा। जीवन में मोटी मोटी किताबें तो बहुत पढ़ी, लेकिन जो हमारे सतशास्त्र हैं, जिनमें सत्य भरा हुआ है, सतसंगति है, संतों का संग है, उनसे हम विमुख रहे। तो भगवान नारायण कहते हैं, तुमने कितनी भी मोटी पुस्तक पढ़ी लेकिन सतशास्त्र नहीं पढ़े। जो सनातन शास्त्र हैं, जिनसे सदगति होती है, जिनसे सत चित आनंद रूप परमात्मा का बोध होता है, यदि हमने वो नहीं पढ़ा और जानने वाले संतों की संगति भी नहीं की, तो ऐसे जो पाप में युक्त व्यक्ति हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मतान्विता आसुरम भावमापन्ना दैवी संपत विवर्जिता। इनके साथ में और कौन? आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, जो स्वयं ही अपने आप को प्रतिष्ठित मान बैठी हैं। अरे किसी को क्या पूछना, अपने आप में, अरे हमें है तो सही। जिसने अपने आप को बहुत ही विशिष्ट मान रखा है, तो अपने आप को विशिष्ट कौन मानेगा? जो भगवान को भूल जाएगा। उसका लक्षण क्या होगा? अहंकार। ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। धनमान मदान्विता, अभी अहंकार किस पे होगा? धन और मान। जिसके पास जितना अधिक धन होगा और यदि उसकी सत्संगति नहीं है, सतशास्त्र का चिंतन नहीं है, तो वो धन क्या करेगा? उसे मद देगा, अहंकारी बनावेगा। और अभिमान दूसरा किससे आता है? मान से। यदि आदमी को बहुत 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 जब जी हजूरी मिल जावे, तो उस मान में भी धर्म विमुख होने पर वो अभिमानी बन जाता है। धर्म में होगा तो वो जानता है कि ये मान मेरा नहीं है, ये मान तो भगवान का है। तो जो धन और मान के अहंकार में स्वयं को प्रतिष्ठित मान करके जी रहे हैं, उन व्यक्तियों को किधर जाना पड़ेगा? यम मार्ग पर जाना पड़ेगा। प्रसक्ता काम भोगेशु, और जो विषय वासना में बिल्कुल आसक्त हैं, जिनके जीवन का केवल लक्ष्य ही विषयों का भोग है, ऐसे काम आसुर भाव में डूबे हुए व्यक्ति यम मार्ग के राही बनते हैं। दैवी संपद विपर्जिता। दैवी संपद मतलब दैवी संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। तो हमने केवल धन, मकान, जमीन, जायदाद, ये जो लौकिक धन है, इसको तो बहुत माना और एकत्रित किया और अपने जीवन का समय इसमें लगा दिया। लेकिन जो सत संपत्ति है, दैवी संपत्ति है,
अभयम सत्व संशुद्धि, ये दैवी संपत्ति के लक्षण है गीता में। सत्य, धर्म, दया, परोपकार, सदाचार, है ना, यज्ञ, ये जो हमारी दैवी गुण हैं वो दैवी संपत्ति है। भगवान धन है और भगवान को प्राप्त कराने वाला भक्ति मार्ग ये खजाना है। तो जिसने दैवी संपत्ति तो एकत्रित की नहीं, अब हम और आप यहां बैठ करके सत्संग कर रहे हैं तो ये धन है, ये एक संपत्ति है। ये कौन सी संपत्ति है? दैवी संपत्ति। और हम ऑफिस में काम भी करते हैं, बाजार की वस्तुएं भी लाते हैं और उनमें डूबते भी हैं जो नाशवान है, इसलिए वो आसुरी संपत्ति है। असुसु रमनते इति असुरा, जो अपने प्राणों में केवल रमण कर रहा है वो असुर है। तो जो संपत्ति केवल हमें विषय भोग जीवन यापन के लिए ही चल रही है, हमारा लक्ष्य ही वही है, केवल प्राणों से संबंधित, वो आसुरी संपत्ति है। और जो प्राण निकलने के बाद भी हमारे साथ चले वो सत संपत्ति। एक असली नोट और दूसरी नकली नोट। 2000 की डुप्लीकेट नोट लेकर के बाजार में हम जामें और जब उसे बाजार में चलाएंगे तो उसके परिणाम में हमें दंड ही मिलेगा। धोखा देंगे तो, पकड़े जाएंगे तो वो 2000 की नोट या तो चलेगी नहीं, और चली जाएगी तो उसके बाद में दंड ही मिलेगा। ठीक ऐसे ही ओरिजिनल हम 20 की नोट लेकर के जाएं तो वो 20 रुपए की नोट खरी 20 रुपए का सामान हमें दिलावेगी। ऐसी जो आसुरी संपत्ति है जिसके लिए पूरे जीवन लगे वो तो यहीं रह जानी है। और जो सत संपत्ति है, सत शास्त्र है, सत चिंतन है, सत धर्म है, वो प्राणों के निकलने के बाद भी, शरीर के छूटने के बाद भी जीवात्मा के साथ रहती है। तो जिन्होंने अपने जीवन में न दया किया, न धर्म किया, दुष्टों का संग किया, सतशास्त्र पढ़े नहीं, सत्संगति से दूर रहे, अपनी प्रतिष्ठा में, अपने धन मान में, मद में हमेशा डूबे रहे, और जो आसुरी भाव से संपन्न है, आसुरी भाव किसे कहते हैं? केवल अपना जीना में। ऐसे जो दैवी संपत्ति से विमुख हैं, जो अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांता, उनकी बुद्धि स्थिर ही नहीं है, कभी यहां कभी यहां, उनका चित्त जिनका बेकल रहता है। अरे भैया, ये चित्त इधर उधर भटकाने के लिए नहीं मिला, ये चित्त तो चिंतन करने के लिए मिला है। रे कृष्ण चिंतय चिरम चरणौ मुरारे। ये चित्त इसलिए है कि हम भगवान के चरणारविंदों का चिंतन करें। लेकिन जिसका चित्त अनेक जगह भटक रहा है, मोह जाल समावृता, ऐसा ही व्यक्ति तो मोह के जाल में बनेगा। जो मोह के जाल में ढका हुआ है, बधा हुआ है, पास में प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ। ऐसे जो पापी व्यक्ति हैं, पापी कौन हुआ ये क्लियर हो गया। पहले जब कोई ग्रंथ लिखते हैं तो थोड़े शब्दों में उसकी भूमिका दे देते हैं। तो जिस ग्रंथों को भगवान वर्णन करने वाले हैं उसे बड़े कम शब्दों में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति नरकम यान्ति, यम मार्गम यान्ति, ऐसे ऐसे व्यक्ति यम मार्ग पर जाते हैं। लेकिन ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमाम गतिम, पापशीला नरा यान्ति दुखेन यम यातिनाम। हे गरुण जी, ये नरा ज्ञानशीलाश्च, जो व्यक्ति ज्ञानशील हैं, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान संपन्न आचरण किया है, वे तो परम गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन पापशीला नरा यान्ति दुखे न यमयातनम, लेकिन जो पापरत हैं, जिनका जीवन है ही पाप में, ऐसे व्यक्ति यम की यातना भोगते हैं और दुख प्राप्त करते हैं।
पापिनाम ऐहिकं दुःखं यथा भवति तच्छृणु ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम। आपने पापियों के विषय में भी जो प्रश्न किया है, यम मार्ग के विषय में जो प्रश्न किया है, तो पापियों को इस लोक में भी दुख मिलता है और परलोक में भी दुख मिलता है। यहां पर जीवित रहते दुख भोगते हैं और मरने के बाद यम यातना का दुख उन्हें भोगना पड़ता है। तो जो जो यातना वहां होती हैं तच्छृणु, हम कहते हैं और तुम सुनो। सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वम यथार्जितम कर्मयोगात् तदा यस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। अब देखो शास्त्र कितना गहरा है। सुकृतम दुष्कृतम वापि, हमने अपने जीवन में सुख भी दुख भी किए, सुकृत मतलब पुण्य भी किए और दुष्कृत पाप भी किए, और उन्हीं को हम अपने जीवन में भोगते हैं। और पूर्व का जो भोग है इस जन्म से पहले का भी, उस कर्म के संबंध से भोगते 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 हमारे शरीर में कोई व्याधि पैदा हो जाती है, माने रोग उत्पन्न हो जाता है। पैदा हुए सुख तो भोग रहे हैं, जीवन चल रहा है, चलते चलते जो हमारे उदय हुए जो व्याधि रोग उत्पन्न हमारे शरीर में हो जाता है। कर्मयोगात् तदा यस्तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। अब कोई ना कोई वो कर्म रोग के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। आदि व्याधि समायुक्तम जीविताशा समुत्सुकम कालो वलीयान अहिवत अज्ञात प्रतिपद्यते। देखो, एक होती है आदि और दूसरी होती है व्याधि। आदि कहते हैं मानसिक रोग को अंदर से, और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग को। आदि व्याधि समायुक्त, तो मानसिक रोग और शारीरिक रोग से युक्त और जीवन धारण करने की आशा कि मैं जीवित रहूं, अभी मैं बना रहूं, जाऊं नहीं, ये जीव के मानव के हृदय में बसी रहती है। रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं तब भी उसकी आशा खत्म नहीं होती। तो ये प्रैक्टिकल बात शास्त्र में वर्णन की गई है। लेकिन रोगों से लड़ते लड़ते, उपचार करते करते अही काल रूपी सर्प उनके पास पहुंच जाता है और समय आते ही उन्हें वो ग्रस लेता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। हम आप जीवन में दुनिया में देखते हैं, स्वस्थ बैठे हैं, रोग आ गए, फिर स्वस्थ हो गए, फिर रोग आ गए, हम उससे लड़ रहे हैं, जीवन की आशाएं बनी हुई हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि काल रूपी सर्प आता है और दंश गिर जाता है, शरीर गिर जाता है। ये गरुड़ पुराण जीवन की सच्चाइयों के लक्षणों को वर्णन कर रहा है। मृत्यु की संप्राप्ति में वैराग्य होना चाहिए, लेकिन दुनिया में जीने वाले व्यक्ति वैराग्य न करके जो जो अवस्था घर में बढ़ती है, जो जो परिवार बढ़ता है, जो जो मृत्यु काल पास में आता है, उनकी आसक्ति वैराग्य में न होकर संसार में और बढ़ती चली जाती है। मृत्यु काल में जितना वैराग्य रहे वह जीव के लिए कल्याणप्रद है। अत्राप्य जात निर्वेदो म्रियमाण स्वयं भृतैः जरयोपात्य वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्तेव मत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्
आमया व्यप्रदीप्ताग्नि अल्पाहारोल्प चेष्टितः। अरे दुनिया में ये देखा जाता है कि शरीर शिथिल हो गया। कभी कभी तो जो बुजुर्ग हैं उनका घर में मान सम्मान नहीं होता। जिस पुत्र को पैदा किया वो भी कह जाता है, जो पुत्रों की संतान है वो भी अपमान कर जाती हैं। कभी सम्मान से भोजन मिलता, कभी कभी तो गृहपालवत कुत्ते की तरह पड़े रहते हैं और खाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर छोड़ने की, मरने की इच्छा नहीं होती। ये आशा इतनी प्रबल है। अपमान सह रहे हैं लेकिन फिर भी जिए जा रहे हैं। मृत्यु काल में भी हम उन्हीं को याद कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि हमें भयावह यम मार्ग पर पीड़ा भोगनी पड़ती है। मृत्यु काल में यदि वैराग्य स्थित हो जावे, और मृत्यु काल में तब ही होगा जब जीवन में होगा। जब जीवन में 3 के 13 और 13 के 33 किए तो मृत्यु काल में भगवान कैसे याद आवे। अंत में क्या होता है कि उत्तरोत्तर धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लगता है, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, और कासस्वाप कृतायास कंठे घुरघुरायते। कफ नाड़ियों में फंस जाता है और वह कंठ में घुरघुर करता है। हमने अपने पिताजी का देखा जब हम श्लोक बोल रहे थे भागवत जी के, और अंत काल में तो लगभग 10 मिनट पहले कहा तो उनको कफ नहीं था, लेकिन घड़ारी घड़ार की आवाज हमने खुद सुनी। हमने भी सुनी, हमारे पिताजी के। तो कंठे घुरो रहे थे। तो धीरे धीरे जब वो अवस्था आई तो नाड़ियों में कफ फंस गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, उठना चाहते हैं उठ नहीं सकते। शयान परिशोचद भी परवीत स्वबंधु भी बाच्यमानोपि न ब्रूते काल पाश वशम गतः। चिंता मग्न होकर के जो घर वाले हैं वो भी चिंता मग्न है, और जो मरने को पड़ा है वो भी चिंता मग्न है। तो चिंता मग्न अपने परिवारीजनों से घिरा हुआ, लेटा हुआ, सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश वशीभूत, काल के पाश में बधा हुआ होता है। पाश कहते हैं डोरी को, रस्सी को, है ना। कहो बात करके लामे तो काय में बांधेंगे। पाश हम तुम कहे ना, हनुमान जी महाराज बने मेघनाथ ने नाग पाश, पाश मतलब डोरी, बंधन कराने वाला। तो ये जो व्यक्ति है ये काल के पाश में बधा हुआ है, उनसे बसीभूत है। वो बार बार बुलवाते हैं लेकिन फिर भी ये बोल नहीं पाता। उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करते रहने में जिसका जीवन व्यतीत हो गया। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है भैया? बच्चों को पालना है। ले, पूरा जीवन किस में जा रहा है हमारा? कुटुंब के भरण पोषण में। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदताम स्वानाम उरुवेदनयास्तधीहि। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुटुंब भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहा और अजितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहा, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए बाजार में दिखा, जो दिखा वो खा लिया। ये विचार नहीं किया कि हमें क्या खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका अपनी इंद्रिय पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है। कुछ भी सुनने लग गई, कुछ भी देखने लग गई। तो जिसने अपनी इंद्रियों को सही तरह से नियंत्रित करके सदमार्ग में नहीं लगाया, और जो इंद्रियों से हारा हुआ कुपथ पर अपने नेत्रों, कान, वाणी के द्वारा जो नहीं बोलना चाहिए, वो गीत तो हमने बहुत गाए, लेकिन जो भगवान के नाम को गाना चाहिए वो हमने नहीं गाया। तो अपनी इंद्रियों का जिन्होंने निग्रह नहीं किया,
ऐसे जो अजितेंद्रिय व्यक्ति हैं वो अंत समय में रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं। बंधु बांधवों के बीच में उनका ज्ञान शून्य हो जाता है और काल के पाश में बत करके मर जाते हैं। विकलेन्द्रिय संघाते चैतन्ये जडताम गति प्रचलन्ति तत प्राणा याम्यै निकटवर्तिभिः स्वस्थानात् चलिते श्वासे कल्पाख्यो यातु रक्षणः शतवृश्चिक दंष्टस्य या पीड़ा सानुभूयते। जब यमदूत प्राण निकालने के लिए समीप आते हैं, उनके आते ही जब मरने वाला व्यक्ति होता है उसे वो दिखते हैं और उन्हें देखते ही उसकी इंद्रियां विकल हो जाती हैं। भयानक आदमी को तो उस भयानक आदमी को देख करके तो डर लगेगा ही, तो उसकी इंद्रिय विकल हो जाती है और चेतना शून्य हो जाती है, स्तब्ध सा हो जाता है। क्या करें क्या न करें, भय बढ़ जाता है, जड़ हो जाता है और प्राण चलायमान होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में इस स्थिति को कहते हैं आतुर काल। आतुर काल मतलब मृत्यु का काल। जैसे हर चीज का टाइम है ना, तो वो टाइम कौन सा चल रहा है? आतुर काल। उस आतुर काल में जब प्राणवायु के अपने स्थान से जब वो प्राणवायु निकलती है, उसके चल देने पर एक क्षण में ही कल्पों के समान का दुख प्रतीत होता है। निकलता तो एक क्षण में है, लेकिन उस समय पीड़ा ऐसी होती है, वर्ष 2 वर्ष 100 वर्ष की नहीं, कल्प पर्यंत की पीड़ा। और आगे बताया कि जब ये प्राण निकलते हैं तब 100 बिच्छुओं के दंश का कष्ट। देखो, सर्प काटे तो आंख बंद हो जाती है, गया, लेकिन बिच्छू काटे तो तड़फड़ाता है आदमी। जब एक बिच्छू का डंक लग जाता है तो आदमी तड़फड़ाता है, और 2 बिच्छू काटे तो तकलीफ डबल है। मृत्यु काल में यहां गरुण पुराण में वर्णन है, स्वस्थाना चलते श्वासे कल्पाख्यो यातु रक्षण शतवृश्चिक दंष्टस्य। शत माने 100 बिच्छुओं के डंक मारने की पीड़ा। शतवृश्चिक दंष्टस्य पीड़ा सानुभूयते। उस पीड़ा का अनुभव होता है कि जैसे किसी को 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे और उसकी पीड़ा जो होगी, ऐसी पीड़ा उस क्षण में होती है जिसमें प्राणवायु निकल रही है। महान पीड़ा, महान कष्ट, घोर कष्ट। फेन बुदबुदाए थे, मुख में से फेन झाग निकलने लगती है, लार बहने लगती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस यमदूतों को देख करके ये जीव भारी तरह से घबरा जाता है और उसका परिणाम क्या होता है? अधो द्वारेण गच्छन्ति पापिनाम प्राण वायवः। वो जो प्राण निकलने की चेष्टा कर रहे हैं, जब आंखों से देखा उस भयावह उन लोगों को देखा, यमदूतों को देखा, शरीर में वेदना हुई, तो उस भय के कारण वो प्राण अधो द्वारेण गच्छन्ति। हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9। देहस्मिन् व्यगोन्ल। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। ऊपर के द्वार अलग हैं और कुछ द्वार नीचे के हैं। मलमूत्र विसर्जन करते हैं, अधोद्वारी तो है। तो भय के कारण, डर के कारण उस जीव का, उस मानव का टट्टी पेशाब निकल जाता है और वो प्राणवायु अधो मार्ग से निकलती है।
अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभ सेक्षणौ पाशदंडधरौ नग्नौ दंतैः कटकटायितौ। उस समय अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर के यम के दूत आते हैं और उनके पास में हथियार क्या है? पाश दंड धरऊ, एक हाथ में पाश रस्सी रस्सा और दूसरे में डंडा। जैसे पशु को बांधने के लिए रस्सी और लाठी दोनों लेके जाया जाता है, ऐसे ही ये यमदूत जब आते हैं तो इनके दोनों हाथों में पाश माने रस्सा बांधने वाला और दंड इनके हाथों में होते हैं और क्रोध से आते हैं और दांत कट, जब क्रोध आएगा तो दांत कटकटाएंगे। डट, अभी तुझे जब अति क्रोध आता है तो दांत कटकटाने लगते हैं। ये यम के दूत जब आते हैं तो हाथ में पाश दंड और दांतों को कटकटाते हुए क्रोध युक्त आते हैं। इनका स्वरूप कैसा है? ऊर्ध्व केशौ काक कृष्णौ वक्रतुंडौ नखायुधौ। ऊर्ध्व केशौ, इनके बाल खड़े हुए हैं। बाल खड़े कभी थोड़े किए जाते हैं। आजकल की दुनिया में तो जैसे क्या हो गया, आदमी बालों को ही खड़ा करने में लगा हुआ है ना, हर चीज का कारण है। ऊंचे उठे हुए बाल कौवे जैसे मानी जाती है, काक केश कहते हैं उनको। ऊर्ध्व केशौ काक कृष्णौ, उनके ऊंचे उठे हुए बाल कौवे के समान काले डरावने, टेढ़े टेढ़े दांत वाले, टेढ़े मुख वाले, भयानक स्वरूप। उनके नख बढ़ रहे हैं, बड़े नख, भयानक स्वरूप, लाल लाल आंख, खड़े हुए बाल, कौवे जैसे काले। लो, ऐसे जब यमदूतों को अपने पास में वह जीव देखता है तो उसका हृदय हिल जाता है, तभी तो हार्ट फेल हो जाता है। कोई तो कारण होगा। ऐसा क्या हुआ कि हम इतने डर गए कि हार्ट फेल हो गया? तो स्पष्ट लिखा हुआ है यहां, उन्हें देख करके वो भयभीत हृदय वाला, जब हृदय में भय हो जाएगा और डर सतावेगा तो वह भयभीत हृदय वाला मरने वाला प्राणी, मरणासन्न वह प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करता है, हाय बचाओ। तुमने देखा हुआ, हम भी देखते हैं, जब डर लगता है, रोग लगता है तो मुंह से हाय, अरे रे अरे रे। तो ये कष्ट है। यातना देह महावृत्यो ऊर्ध्व केशौ कृष्ण काक कृष्णौ वक्रतुंडौ नखायुधौ सदृष्ट्वा त्रस्त हृदयः सकृन् मूत्रं विमुञ्चति अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो हा हा कुर्वन् कलेवरात् तदैव गृह्यते दूतैर्याम्यै पश्यन् स्वकं गृहम्। जब यह शरीर में से जीव निकलता है तो जो ये शरीर इतना लंबा दिख रहा है ये तो पड़ा रहता है, और इसमें से अंगुष्ठ मात्र जीव शरीर, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो अंगूठे के बराबर अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का ये पुरुष अपने घर के परिवारजनों को दिखता है कि रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अब वो उनकी तरफ जाना चाहता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती। तो उसे जीव का मन तो होता है अपने परिवार की ओर जाने का, लेकिन वो जो आई है दोनों, वो उसे अपनी तरफ खींच ले जाती है। अब ये बार बार अपने परिवार की ओर भागने की चेष्टा करता है। जीव ने भागा, जी उन्हें पास बांध दिया। अब जो रस्सी में बंधा उसने अपनी तरफ, अब वो जाने की चेष्टा कर रहा है कि मैं कैसे भी नहीं कर, एक डंडा कस करके
तो दंड और पास, तो ये जाना तो चाहता है परिवार की ओर, लेकिन पाश में बंध करके दंड के द्वारा ऐसे यमदूत अपनी ओर खींचते हुए ले जाते हैं। यातना देहमावृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घ मध्वानम दंड्यम राज भटायतः। उस जीव को बलपूर्वक अपने पास में बांध करके ये यमदूत यातना देह से ढक करके उसके गले में रस्सी को बांध देती है। रस्सी कहाँ बांधी? गले में। पांचों भौतिक शरीर तो गिर गया, अब किसे बांधा? ध्यान देने की बात है, ये शरीर है पांच भौतिक। इसके बाद में फिर यमदूतों के द्वारा मिलता है यातना शरीर। उस यातना शरीर में ये जीव गया और उसके गले में उन्होंने पाश बांधा और खींचा, देह परिवर्तन हो गया। और फिर इसे बांध करके जो भयंकर यम मार्ग है उस पर ले जाते हैं। किस तरह से? जैसे राजपुरुष पुलिस चोर को, अपराधी को बांध करके पकड़ करके खींचती हुई ले जाती है, उसी प्रकार ये यमदूत उस पापी जीव को यातना देह के रूप में उसके गले में पाश बांध करके खींचते हुए ले जाते हैं और तरह तरह से डराते हैं। अब चल, तेरे लिए नरक तैयार है, तुझे इतनी चल डांट देते ना, तो ये हम बताएंगे। अब केवल बांधा ही नहीं, खींचा भी, दंड भी लगाए, आंख भी दिखाई और डराया। तुझमें तो खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डाला जाएगा तुझे। अब वो सुन सुन करके वो जीवात्मा घबराता। उस जीवात्मा की, उस व्यक्ति की दशा और बिगड़ती चली जाती है। शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मन। अब कौन बोला? जीवात्मा तो बदल गया और जिसने बांधा वो तो खुले हुए हैं। अब वो कह रहे हैं अच्छा, शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मन। अरे दुष्टात्मा, दुष्टात्मा का मतलब क्या है? जिस आत्मा ने भगवान से प्रीति नहीं की। दुष्ट शब्द का अर्थ होता है प्रीति रहित, दुस अप्रीतो। जिस भगवान से प्रीति करनी चाहिए उससे तो हमने प्रीति की नहीं। जिन संतों से, जिन सदग्रंथों से हमें प्रीति करनी चाहिए उनसे तो हमने प्रीति की नहीं। और जो उनके विरोधी हैं, जो संसारी हैं, जो संसार में फंसाने वाले हैं, उनसे हमने प्रीति किया, तो ऐसी आत्मा को क्या कहेंगे? दुष्ट आत्मा। अब वो यमदूत उससे कह रहे हैं अरे दुष्ट आत्मन, अरे दुष्ट आत्मा पुरुष, शीघ्र प्रचल, हट, देर मत कर, शीघ्र जल्दी चल। और जल्दी जल्दी उसे खींचते हैं। शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मन यास्यसि त्वं यमालयम। है तो ये हमको यमालय में लेकर के जाना है, हम तो ये जल्दी चल। यमालय जैसे सचिवालय, तो यमालय माने जहां यमराज विराजमान होते हैं, यमराज की सभा, यमराज की संसद। जैसे मंत्रालय, ऐसे यह नाम है यमालय। यमराज की जो सभा है उसके आगे तुम्हें प्रस्तुत करना है। शीघ्रम प्रचल, दुष्ट आगे बढ़, जल्दी चल। बड़ी कठोर भाषा में डराते हैं, मारते हैं। कुंभी पाकादि नरकांस त्वाम नयावोद्यमाचिरम। तेरे लिए कुंभी पाक जैसा नरक तैयार है, डट, जल्दी चल। पहले तुझे यमराज के ले जाना है, फिर तुझे नरकों में ले जाना है। हमें बहुत जल्दी है, देर मत कर, बहुत काम है हमारे पास। जैसे कोई व्यक्ति आता नहीं, ऑफिसर जल्दी चलिए, हमको देर हो रही है, जल्दी चल, तुझे वहां ले जाके वहां छोड़ना है। ऐसे यम के दूत कहते हैं अरे दुष्टात्मन, जल्दी चल, जल्दी चल, तुझे यमराज के आगे हाजिर करना है, प्रस्तुत करना है। फिर कुंभी पाक आदि जो है नर्क बने हुए, वहां तुझे ले जाना है, देर मत कर, जल्दी चल। एवं वाचस्तदा श्रवण बंधुनाम रुदितम तथा
उच्चैर हाहेति बिल्पस ताड्यते यम किंकरैः एवं वाचस तदा श्रवण। इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, जब वह जीव जो यम यातना शरीर धारण किए हुए है, जब उन यमदूतों की इस प्रकार की वाणी को सुनता है, बंधुनाम रुदितम तथा, और जो उसके बंधुजन है, परिवारीजन है, उन्हें वो रोते हुए देखता है। जब शरीर में से प्राण निकल गए तो जो परिवारीजन है वो तो विलाप कर रही है और उसे खींचा जा रहा है। तो परिवारीजनों को रोते हुए देख के पुत्र कभी रोया तो पिता ने झट्ट गले लगा लिया, बेटी कभी रोई तो मैया ने झट्ट गले लगाई ली, नहीं न वो रोन नहीं दियो बेटा है। लेकिन आज जब वो अपने पुत्र को, परिवार को विलाप करते हुए देखता है और इधर उससे यमदूत कहते हैं कि जल्दी चल, तुझे यमराज के ले जाना है, कुंभी पार्क नरक में ले जाना है, तो इधर परिवार को रोते हुए देखकर और उन यमदूतों की यातना को सुनकर के वो हाहेति, उच्चैर हाहेति बिलपस, उच्च स्वर में वो हाय हाय, इधर परिवारीजन चिल्ला रहे हैं, उधर वो नागपास बड़ा हुआ है और उधर वो दुखी हो रहा है। उच्चैर हाहेति बिलपस ताड्यते यम किंकरैः, और ऊपर से यम किंकर, यम दूतों की ताड़ना और मिल रही है। ये दशा उस जीव की होती है। तयोर निर्भिन्न हृदय तर्जनई जात बेपथु पथिष्वभिर्भक्ष्यमाणो आर्थोघम स्वमनुस्मरण। यमदूतों की तर्जनाओं से उस जीव का हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है और जब वो आगे चलता है तो मार्ग में, रास्ते में जो कुत्ते हैं वो भी उसे खाते हैं। भयंकर पीड़ा का उसे सामना करना पड़ता है और अपने पापों को याद करता हुआ, मैंने ये पाप किया, मुझसे ये पाप हुआ, पापों का स्मरण करते हुए वह जीव अत्यंत पीड़ित होता हुआ, दुखी होता हुआ यम मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। क्षुत्रीट परितोर्क दवा नला निलई संतप्यमान पथितप्त बालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडित चलत्यसक्तो निराश्रमोदके। क्षुत्रित परितः, भूख और प्यास से वो पीड़ित होता है। उसे भूख भी लग रही होती है, प्यास भी लग रही होती है, तो और भूख और प्यास से वह जीव प्राणी पीड़ित है और पीड़ित होकर के रास्ते में उसे क्या मिल रहा है? सैकड़ों सूर्यों की गर्मी, जलते हुए जंगल, भयंकर हवाओं के झोंके, उनसे वो संतप्त, जलता हुआ, तपता हुआ जीव यमदूतों के साथ आगे बढ़ता है। वो रुक जाता है तो यमदूत के हाथ में जो रस्सी है कोड़े मारती है, उसमें दंड लगाते हैं। कोड़े मारते हुए, यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े खाते हुए वह जीव तपती हुई पालुका में, जहां विश्राम करने का भी कोई स्थल नहीं है, न पानी पीने के लिए है ऐसा मार्ग जिस पर न कुछ खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, न कोई छाया है, बालुका तप रही है, सूर्य तप रहा है, जंगलों में से अग्नि बह रही है, हवा भी गर्म चल रही है, ऐसी तपती हुई रथ की उन पर घसीटते हुए उस जीव को वह यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। बड़ी कठिनाइयों से चलना होता है, चला नहीं जाता। जब वो थक जाता है, तत्र तत्र पतन श्रांतो मूर्छित पुनरुत्थित, चलते चलते ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो पछाड़ खा के गिर पड़ता है, मूर्छित हो जाता है।
जैसे ही फिर होश दिलाया उठ, और फिर खींच करके लेके चल दिए। इस प्रकार वो यमदूत इन पापियों को अपने साथ खींचते हुए, यम यातना देते हुए यमराज की सभा में, यमराज के साथ उसके सन्मुख उसे ले जाते हैं। लेकिन कितना समय लगता है इसमें? जहां मृत्यु हुई वहां से और वहां पहुंचने का समय वर्णन किया है। त्रिभिर मुहूर्तैर द्वाभ्याम वा, या तो 2 मुहूर्त में या 3 मुहूर्त में। यदि सीधा सीधा चल रहा है तो 2 मुहूर्त, 1 मुहूर्त में 2 घड़ी। ध्यान रखना, हाँ, अपन ये जो मिनट सेकंड चल रही है ये आंगुल है, इंग्लिश से गणित है। अपने यहाँ विपल पल बहुत गहरी गणित है, क्षण, जहां तक अंग्रेजी नहीं जाए। तो आज की गणित के अनुसार 24 मिनट की 1 घड़ी और 2 घड़ी का 1 मुहूर्त, मुहूर्त हो गया 48 मिनट का, ठीक है ना। तो 2 मुहूर्त तो 96 मिनट और 3 मुहूर्त भले तो उसमें 24 मिनट और जोड़ दो, 120 मिनट। सही हुआ ना? 3 मुहूर्त मतलब 48 मिनट के 3, 4 तिया 12, 120 मिनट और 8 तिया 24, 148 मिनट। इतने कम समय में त्रिभिर मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीयते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति दूतास्ता घोरा नरयातनाः। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। देख ये कैसे कैसे नरक है, इसमें ही आना, चल तुझे लेकर के आएंगे, और डराते हैं। अब जब नरक दिखाए जाएंगे, वैसे ही घर छोड़ करके आया, रास्ते में पीड़ा हुई, न खाने को मिला न पीने को मिला, घसीटते पीटते लाए, और फिर नरक दिखाए जामे, उस जीव की क्या दशा होगी? वह जीव भय के कारण कांपता है। मुहूर्त मात्र में यमराज के यहाँ और नारकी यातनाओं को वो दिखा करके, यमराज ने उसे देख लिया, नारकी यातना दिखाई, और दिखाकर वह व्यक्ति यमराज की आज्ञा से पुनः आकाश मार्ग के द्वारा यमदूतों के साथ में पुनः इस मनुष्य लोक में आ जाता है। एक बार निर्णय किया और आए वो, तभी तो क्रिया चल रही है। क्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि जीव यहां विद्यमान रहते हैं। और मनुष्य लोक में आने पर जो अनादि लंबे समय की उसकी वासनाएं थी, वासना मतलब जिन जिन चीजों को वो प्राप्त करना चाहता था, ऐसा वासनाबद्ध जीव पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता है। क्योंकि अभी वो बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है, आत्मा ने कर करके तो गई, और आत्मा 2 या 3 मुहूर्त में यमराज तक कह करके वायु मार्ग के द्वारा पुनः आई, क्योंकि उसकी यातना शेष है। तो ये जीवात्मा जो आता है वो उस शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता है। इसलिए विधि बनाई, शरीर को जलाए दो, नहीं तो वो आत्मा भटकती रहेगी। उस मनुष्य लोक में आकर के, और पूर्व वासनाओं के कारण, क्योंकि वो पूरे परिवार को जानता है, रिश्ते जानता है, उसके हृदय में कामनाएं भी बसी हुई हैं, उन समय के कारण पुनः वह बद्ध जीव उस देह में प्रवेश करने की इच्छा करता है, प्रयास करता है, घुसना चाहता है, किंतु यमदूत उसे पकड़ करके पाश में बांध लेते हैं, उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, और वह प्रेत रूप में रहता है। शरीर गया। भुक्ते पिंडम सुतैर्दत्तम दानम चातुरकालिकम तथापि नास्तिकर्तार्क्ष्यो तृप्तिम याति न पातकी। जो अति पापी व्यक्ति होता है, उसके लिए उसका पुत्र यदि पिंड भी देता है, जल भी देता है, तो उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। पुत्र के द्वारा पिंडदान किया गया आतुर काल में, वो दान उसे प्राप्त होता है,
मरण काल में जो दान कराए जाते हैं पुत्र के द्वारा, वो दान उस जीव के लिए प्राप्त होते हैं। फिर भी उस नास्तिक की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसने तो अपने जीवन में कुछ किया नहीं। पुत्र ने दिया, वो पिंड उसे मिले, लेकिन अपुण्य नहीं किए, इसलिए वो अतृप्त है। पापिनापनोपतिष्ठन्ति दानम श्राद्धम जलांजलि अतः क्षुद्व्याकुला यान्ति पिंडदान भुजोपिते। पुत्र आदियों के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान, जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं, क्योंकि उसने कर्म ऐसे किए हैं, तो वो ठहरे कहां से। तो ये दशा पापियों की यहां वर्णन की जा रही है। भवंती प्रेत रूपास्ते, शरीर जल गया, और ये जो जीवात्मा शरीर है ये किस रूप में आ गया? बोले प्रेत रूप में आ गया। अब जब तक इसकी सिपिंडी नहीं होती तब तक ये आत्मा प्रेत बना रहता है। प्रकृष्ट इता गता प्रेत, जो अपने स्वरूप से भिन्न हो गया है, जिस पर शरीर नहीं है, उसका नाम प्रेत। भवंती प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिताः आकल्पम निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखिताः। जिनका पिंडदान नहीं होता, हमारे तुम्हारे यहां तो होता है, लेकिन जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत तक, जब तक ये सृष्टि चल रही है, कल्प तक प्रेत रूप में ही निर्जन स्थानों में विचरण करते हैं, क्योंकि उनका पिंडदान नहीं हुआ। और भ्रमण करते हैं, न खाते हैं, न पी पाते हैं, बहुत दुख पाते हैं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अभुक्त्वा यातनाम जंतुर मानुष्यम लभते नहीं। अपने जीवन में जो कर्म किया गया है, जब तक उसे भोगा नहीं जाएगा तब तक उद्धार नहीं होगा। तो अपने कर्मों के कारण ये जीव नाना प्रकार से दुख पाता है। कर्म के फल का नाश नहीं है। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म के फल का नाश नहीं होता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। जब तक यह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता, तब तक उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे पक्षीराज, पुत्र का यह धर्म है। पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हमने कहीं भी 10 दिन तक पिंडदान की क्रिया नहीं देखी, लेकिन हमारे तुम्हारे यहां पर दैनिक नित्य कर्म होता है। दाह संस्कार, उसके बाद में पहले दिन की क्रिया, दूसरे दिन की क्रिया, तीसरे दिन की क्रिया, और नित्य प्रति वो पिंडदान पुत्र के द्वारा पिता को दिया जाता है। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भाग में विभक्त हो जाते हैं। जो पिंड दिया जाता है 10 दिन के भीतर, उनके 4 पार्ट हो जाते हैं। 2 भाग तो मिलते हैं उस जीवात्मा को, और तीसरा भाग मिलता है यमदूतों को जो साथ में जा रही हैं, उन्हें भी तो चाहिए पहला टैक्स। और चौथा भाग जो है वो उस जीव को उसका भोजन मिलता है। ये पिंडों का आहार है, पिंडों का विभाजन हुआ। 9 रात और दिनों तक पिंड प्राप्त होने पर देह का निर्माण होता है, और इसे पुनः 1 हाथ लंबा शरीर, जो पिंड दिए तो 1 हाथ लंबा शरीर पुनः इसे प्राप्त हो जाता है। और इसी शरीर के द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में अपने शुभ और अशुभ जैसा भी उसने कर्म किया है पुनः फल भोगता हुआ आगे बढ़ता है। अच्छा, अब हमने जो पिंडदान किए उनकी क्या प्रोसेस है? पहले दिन दिया, दूसरे दिन दिया, तो बोले इससे देह निर्माण होता है। देह नहीं मिलेगा तो वो प्रेत पड़ा हुआ है। तो प्रथमे हनिय पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते,
पहले दिन का जो पिंडदान किया गया उससे उसकी मूर्धा अर्थात उसका सिर बना। ग्रीवा स्कंधौ द्वितीयेत तृतीया हृदयम भवेत। दूसरे दिन के पिंड से सिर तो बन गया पहले दिन, दूसरे दिन फिर उसकी ग्रीवा माने गर्दन का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ ये कंधे, ये दूसरे दिन बने। तीसरे दिन के पिंड से हृदय बना। चौथे दिन के जो पिंड दिया गया उससे पृष्ठभाग, पीठ बनी। पांचवें दिन के पिंड से नाभि, और छठवें तथा सातवें दिन के पिंड से क्रमशः ये जो नाभि के नीचे कमर और गुही अंग, गुप्तांग, इनका निर्माण होता है। आठवें पिंड से उरु माने जंघा और पीड़ली। नौवें दिन के पिंड से घुटने और ये नीचे के पैर बनते हैं। अब ये पूरा शरीर बन गया। इस प्रकार 9 पिंडों से देह प्राप्त करके जब 10वें दिन पिंडदान किया जाता है, तब उस पिंड के द्वारा उससे क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास की जागृति होती है। वो कब होगी? इसका मतलब उसमें चैतन्य आया, और जब भीतर चैतन्यता आई तो उसे भूख भी लगी और प्यास भी लगी। तब इसके लिए, इस पिंडज शरीर से प्राप्त व्यक्ति के लिए भूख और प्यास से पीड़ित होने के कारण उस जीव के लिए 11वें दिन और 12वें दिन 2 दिन भोजन कराया जाता है, क्योंकि वो भूख इतनी बढ़ जाए कि एकादशा का भोजन और फिर द्वादशा का भोजन। इसीलिए हमारे तुम्हारे यहाँ ये विधान है कि एकादशा का भोज और 12वें दिन का विशाल भोज, जो भी क्रम है। तो 12वें दिन के भोजन ये करने से उस जीव के लिए उस भोजन की प्राप्ति होती है। 13वें दिन, जैसे अपने यहाँ 13वें दिन की शांति हुई, तो 13वें दिन यमदूत उसे पकड़ करके अपने साथ में ले जाते हैं। जैसे बंदर है बांधले हैं, ऐसे वह पापी व्यक्ति के नार में पाश बांधो और खींचती भी ले जाए, और वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग पर चलता है। इसलिए हे गरुण जी, मार्ग में मिलने वाली जो बैतरणी है, एक नदी है बैतरणी, उसे पार करना पड़ता है। इस बैतरणी को छोड़कर जो यम मार्ग की दूरी है उसका वर्णन बताते हैं कि यमलोक के मार्ग की दूरी 86,000 योजन है। कितनी? 86,000 योजन। 100 योजन में 400 कोस, तो 86,000 योजन की दूरी का ये मार्ग है। बैतरणी अलग है। अहन्य हनि वै प्रेतो योजनानां शतद्वयं 40 तथा 7 दिवारात्रेण गच्छति। वह प्रेत दिन रात चलते चलते एक दिन रात में कितना चलेगा? तो बताया कि 245 योजन की जर्नी इसे रोज करनी पड़ती है। 245 योजन इसे रोज चलना पड़ता है, तब 86,000 योजन की दूरी पूरी होती है। अब जब जाते हैं तो मार्ग में स्टॉपेज भी आती है। तो यम मार्ग में जाने पर 16 नगर, 16 पुरी आती हैं, उनका वर्णन किया है। सौम्यम सौरिपुरम नगेंद्र भवनम, सौम्यम सौरिपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमऊ, क्रौंचौ क्रूरपुरम विचित्र भवनम वव्वापदम दुःखदम, नानाक्रंदपुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयोवर्षणम, सीताड्यम बहुभीति धर्म भवनम याम्यम पुरम चाग्रतः। मार्ग में कौन कौन से पुर पड़ते हैं? जैसे हम और आप दिल्ली से बम्बई हैं तो बीच बीच में स्टॉपेज नजर आते हैं।
ऐसे इस यात्रा में भी 16 नगर आते हैं। उनके नाम हैं, पहला सौम्यपुर, दूसरा सौरीपुर, तीसरा नगेंद्र भवन, चौथा गंधर्वपुर, चौथा शैलागम, पांचवा शैलागम, छठवां क्रौंचपुर, सातवां क्रूरपुर, आठवां विचित्र भवन, नौवां बब्बादपुर, 10वां दुखदपुर, 11वां नानाक्रंदपुर, 12वां सुतप्तपुर भवन और 13वां रौद्रपुर, 14वां पयोवर्षणपुर, 15वां सीताड्यपुर और 16वां बहुभीतिपुर। इनको पार करके आगे फिर यमराज की पुरी है, धर्मराज की पुरी है, तम यमपुरी में इसका प्रवेश होता है। याम्यपाशैर्धत पापी हाहेति प्ररुदन पथि स्वग्रहं तु परित्यज्य पुरम याम्यम अनुव्रजन। यमराज के दूत पाश में बांध करके उस पापी जीव को ले जाते हैं और रास्ते भर ये जीव हाय 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 हाहाकार करता हुआ जाता है, रोता है, घर छूट जाता है, मार्ग में पीड़ा मिलती है और अंत में यमपुरी को प्राप्त करता है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे पापी नामैहिका मुष्मिक दुख निरूपणम नाम प्रथमोध्याय। पापियों को जो इस लोक में और परलोक में दुख मिलते हैं, इस वर्णन नामक ये प्रथम अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ये पाप हमसे ना हो, ये दुख हमसे प्राप्त हमको ना हो, इसलिए 2 पल हरि नाम संकीर्तन। हरिशरणम 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 श्री हरिशरणम 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 श्री हरिशरणम 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 हरिशरणं श्री हरि शरणं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरये नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय हरये नमः। जय श्री कृष्ण।